चीज़ है। तो वो मैंने किया सबसे पहले। और मुझे अभी तक याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने सूट पहना किसी, वो उस वक्त वो हो रही थी ये अर्थक्वेक वाला ये सानिया हुआ था 2005। उसके बाद हाँ डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, तो उसमें कन्वेंशन सेंटर में, तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने सूट पहना। तो मैं वैसे घबराया भी हुआ था थोड़ा, मैंने कहा पता नहीं लोगों में क्या रिएक्शन आएगा, क्या कहेंगे। लेकिन ये कि सबसे पहले, लेकिन मैं एक बात वैसे कहना चाहूँगा कि ये जितने भी ये लोग जो पढ़े लिखे तबका है, मतलब जो ऊपर की सतह पे जो लोग, जिन लोगों की सोच होती है फिर वो इम्प्लीमेंटेशन होती है नीचे लेवल पे जाके, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, हाँ उनका दिल बहुत बड़ा है। वो मतलब वो आपको तस्लीम करते हैं, मतलब अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं आप तनकीद का निशाना कम बनाएंगे और आपको इनकरेज बहुत ज़्यादा करेंगे। तो वो जब मैंने की तो उसके बाद फिर मैं आया तो मुझे अक्सर मिनिस्टर्स ने जो वहाँ बैठे हुए थे तो वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चूँकि उनसे पिछली सीट में बैठा तो मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि भाई कारी साहब कितने अच्छे लग रहे थे सूट पहन के और बड़े प्रेजेंटेबल लग रहे थे। और मतलब क्रिटिसिज्म भी आया, किसी ने कहा घर में से ही या दोस्तों में से ही या आपके होते हैं ना, आपका अपना एक फैन क्लब होता है, लोग आपको उस इमेज में उनका कि नजम भाई या कारी साहब आपने क्रिटिसिज्म मुझे अपने लोगों से आया। अच्छा अपने लोगों से क्या किस तरह की बड़ी मतलब क्या उसे क्या अफसोसनाक बात है बड़ी। जो मेरे फील्ड के लोग हैं उनसे मुझे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। उन्होंने कहा जी आपने सूट पहनना शुरू कर दिया और किस तरह से ये वो आप अपना मतलब सलवार कमीज पहनना करें, अब वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन के और ऐसा भी नहीं कि आपने बिल्कुल पहनी छोड़ दी। हाँ बिल्कुल वो मुख्तलिफ तकरीबें मैंने वही पहनी है। अब जैसे कि हमारा कोई कौमी दिन है 14 अगस्त की तकरीब, उसमें मैं शेरवानी पहनता हूँ। हाँ, बिल्कुल तो लेकिन अदरवाइज ज़्यादा मोस्टली बाकी उसके अलावा कोई कॉन्फ्रेंस और कुछ भी होता है तो उसमें मेरी कोशिश होती है। और नजम की एक चीज़ ख्वातीन साहब मुझे बड़ी पसंद है, इसी बात को अगर एक स्टेप हम आगे लेके जाएं कि वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि कारी साहब ने किरत की और उसके बाद कारी साहब बैठ गए, उसके बाद कारी साहब की ज़रूरत नहीं ना, मतलब अब कारी साहब ने अपना काम ख़त्म कर दिया और वो कारी साहब भी अपनी शायद महसूस नहीं करते थे कि मैंने अब यहाँ रुक के क्या करना है। या नजम के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है कि जो भी, क्योंकि हम लोग इकट्ठे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई सेमिनार है, नजम वहाँ बैठते हैं इतने टेंशन के साथ और इन्वॉल्व होके, बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि इस तरह की एक अंग्रेज़ी के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ हो रही थी और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो अचानक मैंने देखा एक हाथ खड़ा हुआ और गौर से देखा तो वो नजम मुस्तफ़ा, ही स्टूड अप एंड आस्क्ड अ क्वेश्चन। वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, मीडिया या इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमिक, मुझे फ्री मार्केट, मुझे याद नहीं आ रहा टॉपिक क्या, लेकिन ही स्टूड अप बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो मेरा ख्याल है आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपके प्रोफेशन के लोगों ने खुद भी अपने आप को पर्सोना नॉन ग्राटा बनाने में काफ़ी मेरा ख्याल है काम दिखाया। उन्होंने कहा जी हमारा काम किरत करना है, अब हमसे उसके बाद कोई बात ना की जाए। हाँ ये मैं समझता हूँ कि तालीम की कमी है, तालीम की कमी, दुनियावी तालीम की कमी मैं कह रहा हूँ। दीनी तालीम तो हमारे शोबे के लोगों ने बहुत हासिल की, दुनियावी तालीम में ज़रा पीछे रह गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी जो यकीनन हमारी जो दीनी तालीम है वो आपको तहज़ीब सिखाती है कि आप लोगों के साथ बर्ताव किस तरह करना है, माशरे में उठना बैठना किस तरह है, आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इससे बेहतर चीज़ नहीं है जो इस्लाम ने हमें सिखाई है। लेकिन हमारे लोगों ने उसको अपने आप में तब्दीली लाने के लिए नहीं सीखा। वो तालीम इसलिए सीखी कि मैं मौलवी बन जाऊँ, मैं मस्जिद में इमाम बन जाऊँ और मुझे कभी कोई मसला पूछ ले तो मैं मसला बता दूँ। यानी एक इल्म की हद तक तो उसको सीखा, लेकिन उसको एज ए अपनी ज़ात के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उससे अपनी तरबियत नहीं की। इल्म है, नॉलेज है सारा कुछ, सिर्फ बस इतना कर लिया कि जी वो शक्ल शुबात ऐसी बना ली, दाढ़ी लंबी रख ली और बस इमामत कर ली और उस हद तक उसको महदूद रख लिया। फिर चूँकि दुनियावी तालीम हासिल नहीं की, वो जब जो आप बात कर रहे थे, दुनियावी तालीम हासिल नहीं की तो फिर वो थोड़े माशरे से अलहदा हो गए। और इसमें ये कहूँगा कि अभी भी जो अच्छी फैमिली से जिन लोगों ने दुनियावी तालीम हासिल की हुई है, उनमें जो लोग इस फील्ड में आते हैं उनकी सोच का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। और दुनियावी तालीम जो मैं कह रहा हूँ कि उसमें ऐसा नहीं है कि तहजीब हमें सिखाती है हमारे इस्लाम, बिल्कुल वो दीनी तालीम है, लेकिन दुनियावी तालीम ये है उसमें आपके सोच के अंदाज़ बदल जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, आप साइंस पे पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स है आप उसमें पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप उसमें आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाता है, आपकी फ़िक्र बदल जाती है। तो वो जब बदलती है फिर उस लोगों में जब आप और स्टूडेंट्स आते हैं, अब ज़ाहिर अच्छी फैमिलीज़ के होते हैं, कई की वालिदैन उनके बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर टाइप होते हैं, तो वो उनसे जब वो नॉलेज अखज़ करते हैं फिर वो आपस में बच्चे डिस्कस करते हैं
तो उसमें वो कई चीजें मल्टीप्लाइंग हाँ जी हाँ होता है। आपका बचपन कैसा, शरारती थे आप या? बचपन में बहुत शरारती था मैं, अभी बहुत अभी शरारती भी हूँ। शरारती? अच्छा, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा नजम क्या क्यों सबको बता दिया मैं भी बहुत शरारती हूँ, लेकिन अब तुमने खुद कहा। शरारत है मेरे किस को तरह भी। की शरारतें हैं? लेकिन ऐसी शरारत नहीं कि मेरी शरारत से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। नहीं, आप कवर अप स्टोरी लेकिन ना दो, तो होगी, बात निकल गई। लेकिन अच्छी तंज़ो मसलन क्या बचपन की बचपन में कोई सजा, किसी बचपन में शरारत से सजा मिली? मुझे बहुत मिला करती थी। वालिद साहब से बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन मुझसे प्यार भी बहुत करते थे। अक्सर मुझे याद थी, मैं छोटा जब होता तो मैं घर में हमारे बल्ब और ये ट्यूब लाइट्स लगी होती थी, तो मैं वो उतार के और छत पे जाके तो ऊपर से नीचे गली में फेंक दिया करता था, और जब वो गिर के टूटते थे तो मुझे अच्छा लगता था, मैं बड़ा खुश होता था। मैं समझता कि माजरत के साथ मैं समझता था कि बहुत बड़ा काम किया। तकरीब का आराना शरारतें कि बल्ब की आवाज गिरने से, जो टूटने से गिरने से आवाज जो पैदा होती है वो पसंद है। उससे खुश होना कि जी बड़ा नहीं, मैंने बड़ा काम किया, आपने फिर बल्ब जो तोड़ दिया। पिटाई से जो आवाज बरामद होती थी जी वो हाँ, कैसी? बस वो तो फिर उसका एक अपना लुत्फ होता है। नजम हमारे साथ मौजूद है, नजम मुस्तफ़ा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद गपशप यहीं से जारी रखेंगे। इनको म्यूजिक किस तरह का पसंद है, माशाल्लाह ही इज सो हैंडसम। तो कभी ऐसा हुआ किसी फंक्शन में कोई खातून आई हो, कोई लड़की है, उसने कहा आपका फोन नंबर मिल सकता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। व्हाई नॉट, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज हैंडसम, ही इज गुड लुकिंग। रहिए हमारे साथ, अभी गपशप जारी रखेंगे। वेलकम बैक जनाब। सुबह पाकिस्तान में आज मेरे दोस्त नजम मुस्तफ़ा हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा नजम, अभी ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, क्या मतलब पहले बताओ, कभी कोई दिल लगी शगी, कोई मोहब्बत, कोई क्रश? अगर मैं कहूँ नहीं तो साफ पता चलेगा झूठ बोल रहे हो। जी हाँ, तो हिपोक्रेसी से काम लेने से बेहतर है कि सच बोल दिया। अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, एक मर्तबा, लेकिन बस वो वक्त गुजरता है ज़िंदगी में, कुछ फेज आता है, कम उम्री में इंसान नादानियाँ करता है, तो वो नादानी तुम नादानी बताओ, जस्टिफाई मत करो। तो बस नादानी हो गई। कितनी एज थी उस वक्त? बस 18-19। अच्छा, वो मजनू बन गए थे या बस एक? बस मजनू बन गया थे, मजनू बन गए थे। ओहो, फिर बात नहीं बनी? बस बात नहीं बनी। तुम मजनू बन गए, वो लैला नहीं कुछ, हाँ, अफसोस हुआ यार। लेकिन काफी अब तो पुरानी बात होगी। आई थिंक इंसान ओवरकम कर लेता हाँ, है, ये सबसे अच्छी चीज बचपन में ये तो बचपना होता है, बचपने में ये चीजें तो हाँ, अब बचपना नादानियाँ करते। बट दिस इज नेचुरल। ये एक अच्छा, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि मसलन ये तुमने बात बताई है अभी स्क्रीन पे, इससे आर यू अफ्रेड कि तुम्हारा इमेज कारी नजम मुस्तफ़ा, ओए कारी नजम मुस्तफ़ा ने मोहब्बत भी की जिंदगी में? तौबा 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 तौबा। देखिए, अगर मैं इस तरह करूँगा कि वो तो फिर हिपोक्रेसी से काम लूँगा मैं, जो कि हम लोग में बहुत ज़्यादा है। हम लोग, मैं आम भी जाता हूँ, जब वॉक के लिए मैं जाता हूँ, मुझे घर से भी डांट पड़ती है कि तुम क्या शॉर्ट्स पहन के वॉक करने के लिए चले जाते हो, लोग देखेंगे जो कारी साहब शॉर्ट्स में। तो मैं कहता हूँ इसमें क्या मसला है? मैंने कहा और कितने लोग वहाँ शॉर्ट्स में वॉक कर रहे होते हैं। मैं कहा गर्मी है, तो गर्मी में शॉर्ट्स में वॉक नहीं करूँगा तो क्या गर्मी से मर जाऊँगा? तो अब वो मैं पहन के जाता हूँ बाहर भी। अगर मैं जीन्स पहनता हूँ तो मैं बाहर भी पहन के जाता हूँ, लोगों के सामने पहन के जाता हूँ। इस हिपोक्रेसी से काम नहीं लेना चाहिए। आप जो चीज़ करें छुप के क्यों कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो करें, आप समझ जाएगा आपको गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आप करिए उसको लोगों के सामने, क्या उसमें है? शौक